जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी, श्री कली हनुमान। तो आगे हम अध्याय प्रारंभ करते हैं। अध्याय ये चल रहा है उर्मी का अपने इष्ट देव जी, गुरुदेव जी, चिरंजीवी श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में है। जब आपके चारों ओर एक रूपता आ जाएगी तो बाहरी संसार मकड़ी के जाल में परिवर्तित होकर मात्र एक तार रह जाएगा। एक तार से छुटकारा पाना बहुत ही सरल है। मैं अब राम नाम का मंत्र जपूंगा। उर्मी नामक देह उस मंत्र से अभिभूत हो जाएगी। वह राम को हर ओर देखने लगेगी। तब आप अर्थात आत्मा यह स्पष्ट देख सकोगी कि आपको किस चीज़ से अलग होना है। इस समय एक और मकड़ी के जाले जैसा बाहरी संसार और दूसरी ओर आपकी आत्मा। परंतु श्री राम नाम जी का मंत्र जपने के पश्चात एक और मात्र एक तार जैसा एक रूप संसार होगा और दूसरी ओर आपकी आत्मा। तब आपको केवल उस एक तार से पीछा छुड़ाना होगा। मैं तैयार हूँ देव, उर्मी बोली। जैसे ही श्री हनुमान जी ने जाप शुरू किया, श्री राम नाम की आध्यात्मिक ध्वनि से पूरा वातावरण सराबोर हो गया। परंतु वह ध्वनि केवल उर्मी और वहां पर उपस्थित अन्य देवों को सुनाई दे रही थी। शेष सभी ने केवल तेज हो रही हवा की ध्वनि सुनी, जो किसी भी क्षण अंधड़ का रूप लेने वाली थी। जैसे ही श्री राम नाम की ध्वनि की पहली तरंग उर्मी के कानों में पड़ी, उसकी देह से सारा तनाव समाप्त हो गया। उसके साथ जो पहले जुड़े हुए थे अब विश्राम की अवस्था में आ गए। उसकी आंखें धीरे धीरे ऐसे खुली जैसे कोई कोपल खिल रहा हो। उसका झुका हुआ सिर धीरे धीरे ऐसे उठा जैसे क्षितिज पर सूर्य उदय हो रहा हो। राम नाम का हर शब्द जो उसके कान में पड़ रहा था उसके तन मन में ही नहीं अपितु उसके बाहर भी परिवर्तन ला रहा था। उसकी आंखों के सामने उपस्थित दृश्य के कण कण में श्री राम जी की छवि समाती जा रही थी। कुछ पल पश्चात उसे उस श्री राम नाम जी के जाप का स्रोत भी दिखाई देना बंद हो गया। श्री हनुमान जी की आकृति जो श्री राम नाम का जाप कर रही थी भी दृश्य में उपस्थित हर कण की तरह श्री राम जी की छवि में तब्दील हो गई। जय जय श्री सीताराम जी। जब श्री हनुमान जी ने 7वीं बार श्री राम जी बोला, तब उन्होंने देखा कि उर्मी की आत्मा उसकी देह से अलग हुई। उन्होंने 8वीं बार श्री राम जी नहीं बोला, उन्होंने उर्मी का नाम बोला ताकि वह अपनी देह में वापस आ सके। उसकी देह में ऐसी क्रिया हुई जैसे वह गहरी नींद से अचानक उठी हो। क्या मैं अपने देह से बाहर की यात्रा करके लौटी हूँ? क्या मैंने अभी अभी अपनी देह का त्याग किया था? उर्मी ने विचार किया। बहुत अच्छे। चिरंजीवी श्री गुरुदेव जी हनुमान जी ने उसकी प्रशंसा की। यदि मेरी आत्मा वापस देह में नहीं लौटती तो क्या होता देव? मेरी मृत्यु? उर्मी ने पूछा। उसके माथे पर पसीना और होठों पर सूखापन यह बता रहा था कि उसकी देह ने अचानक आत्मा के चले जाने पर भय की प्रतिक्रिया दी थी। श्री हनुमान जी ने उत्तर दिया, उसके बारे में सोचना आपका काम नहीं है। आप एक आत्मा हो। यह देह अपनी रक्षा स्वयं कर सकती है। जहाँ तक मैं देख सकता हूँ आत्मा की अनुपस्थिति में यह देह मृत्यु को प्राप्त नहीं होगी। हाँ, आपकी आत्मा की इस देह में उपस्थिति अवश्य इसकी मृत्यु का कारण बन सकती है। राजा के महल की कहानी स्मरण है ना? उर्मी हाथ जोड़कर सिर झुकाकर और भय को मन से भगाने का प्रयास करते हुए बोली, मुझे केवल उत्सुकता है देव। जब मेरी देह अभी अभी आत्मा रहित हुई तब उसके साथ क्या हुआ यह मुझे स्मरण नहीं है। ना ही मुझे यह स्मरण है कि मेरी आत्मा इस देह से बिछड़कर कहाँ गई थी। आप तो मेरी देह को देख रहे थे। आप तो जानते होंगे कि मेरी देह ने कैसा व्यवहार किया था और मेरी आत्मा कहाँ गई थी। मेरी आत्मा ने इस देह से बिछड़कर कौन से दृश्य जिए, मुझे कुछ स्मरण क्यों नहीं आ रहा है। क्या आपको सभी सपने स्मरण रहते हैं? श्री हनुमान जी ने पूछा और तत्पश्चात स्वयं ही उसका उत्तर भी दिया, नहीं। जब कोई आत्मा बाहर की यात्रा करके पुनः आती है, चाहे वह स्वप्नलोक की यात्रा हो या मानव लोक की, वह या तो बिल्कुल भी स्मृतियाँ नहीं लाती या थोड़ी बहुत स्मृतियाँ लाती है। जैसे कोई यात्री जब लंबी तीर्थ यात्रा पर जाता है
तो यह उसी पर निर्भर करता है कि वह अपने परिजनों को पत्र लिखकर अपनी यात्रा के अनुभव को बताता है या नहीं बताता है। जब आपकी आत्मा ने आपकी देह को छोड़ा, तब मैंने आपकी देह में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखा। आपकी आत्मा केवल कुछ क्षणों के लिए बाहर गई थी। यदि लंबे समय के लिए भी बाहर गई होती तो भी आपकी देह में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिखाई देता। देव, यदि मेरी आत्मा एक लंबे समय के लिए इस देह से बाहर रहेगी तो क्या यह देह आत्मा रहित रहेगी? हो सकता है आपकी देह में कोई दूसरी आत्मा आ जाए, परंतु देव, मेरा इस देह से निकलने का प्रयोजन इस देह को मृत्यु से बचाना है। यदि मैं इस देह में लौटकर ही न आ पाई तो फिर इस सब का क्या प्रयोजन? उर्मी ने पूछा। वह अभी तक अपने भय से बाहर नहीं निकल पाई थी। आप लौट कर आओगी उर्मी, श्री हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा। आपकी आत्मा पूरी तरह स्वतंत्र नहीं है। आपकी आत्मा पर कर्म और इच्छाओं की प्रकाश पोटलियां लदी हुई है। अभी आपको उनमें से कुछ पोटलियां त्यागनी है ताकि आपके लिए उर्मी के अलावा अन्य देह उपलब्ध हो जाए। यदि आप सभी कर्म और इच्छाओं को त्याग कर के अलावा अन्य देह उपलब्ध हो जाए त्याग दोगी तो आप शून्य हो जाओगी, आप मोक्ष को प्राप्त हो जाओगी। और यदि आप अपनी इच्छा के अनुसार प्रकाश पोटलियों की घटत और बढ़त कर सकोगी तो आप देवत्व की प्राप्त हो जाओगी। मैं आने वाले दिनों में आप सब मातंगों को वह ब्रह्म ज्ञान दूंगा जिससे आपका अपनी आंतरिक शक्तियों से परिचय होगा। इस समय आपके लिए इतना पर्याप्त है कि आप उर्मी की पहचान से स्वयं को अलग कर लो और एक दूसरी पहचान धारण कर लो जो मैं आपके लिए उपलब्ध करा रहा हूँ। इससे आप अपने ऊपर मंडरा रही मृत्यु को हरा सकोगी। आपकी आत्मा एक गाय की तरह है जिससे अभी एक खूंटे से दूसरे खूंटे पर स्थानांतरित होना है। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी। तो भक्तों, हम ये देख रहे हैं कितने अच्छे और सरल तरीके से, कितने सकारात्मक तरीके से श्री हनुमान जी बाबा जी ज्ञान हमें प्रदान कर रहे हैं कि हम जो है वो हम सोल हैं। मैं हमेशा यही आप लोगों से भी कहती हूँ कि हम अपने सोल के कार्य के लिए आए हैं, हम अपने जीवन उद्देश्य के लिए आए हैं। तो हमें किसी भी चीज़ में ज़्यादा आसक्ति होना मतलब इंसानी रूप में स्वाभाविक है, लेकिन यही आसक्ति से अनासक्ति तक जाना ही कहीं ना कहीं सही मायने में आपको आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ाने में मदद करती है, जो कि श्री हनुमान जी बाबा जी की असीम कृपा है। श्री हनुमान जी बाबा जी के ज्ञान है ब्रह्म ज्ञान, श्री कली हनुमानी। श्री हनुमान जी की कृपा आप पर, आपके परिवार पर सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।